ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 21वां सेशन है। हम बालकांड पढ़ रहे हैं और बालकांड में आज दोहा 258 से शुरू करेंगे। हमने पिछले सेशन में बात की थी, ये सेशन हम भोपाल से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि किस प्रकार शिव धनुष का तोड़ा जाना या उठाया जाना शर्त है सीता जी के विवाह की, और उसके लिए सीता जी के मन में किस प्रकार के भाव आ रहे हैं, और कोई भी राजा जो स्वयंवर में आए हुए हैं वो उस धनुष को उठाने में असमर्थ है। अब यहां से आगे पढ़ते हैं जहां तक हमने पिछली बार बात की थी। अब उससे आगे शुरू करते हैं। दोहा 258। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जुग जनो, विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं। तो सीता जी एक तरफ श्री रामचंद्र की ओर देख रही हैं जो उनका भविष्य है, दूसरी तरफ वो पृथ्वी की ओर देख रही हैं जहां से वो आई हैं। सीता जी का जन्म पृथ्वी से ही हुआ था, तो वो अपना भूत भविष्य वर्तमान तीनों उनकी आंखों के सामने डोल रहा है। और सीता जी के नेत्र इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे दो मछलियां खेल रही हो कामदेव की। यहां ये जो सिमिली है मछलियों की, ये बहुत जगह उपयोग की जाती है। मछलियां या मीन भारतीय परंपरा में कामनाओं का, इच्छाओं का, आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। और जो कामदेव हैं उनकी जो ध्वजा है लाल रंग की, उस पर भी मीन का ही चित्र अंकित है। सो कामदेव की ध्वजा मीन के चित्र से बनी हुई है। मीन मतलब मछली, तो कामदेव की ध्वजा पर भी मछली ही अंकित है। और जो कामदेव जी हैं उनके जो धनुष है वो मीठे गन्ने का बना हुआ है, और जो उसकी डोरी है वो शहद से बनी हुई है। उसके फूल तीरों के फूल हैं, उसके जो तीर हैं वो फूलों से बने हुए हैं। सो मछली इच्छाओं का प्रतीक है, आकर्षण का प्रतीक है। जैसे कामदेव जी की जो पत्नी है रति, उनको भी मीन लोचना कहा जाता है, मछली जैसी सुंदर आंखें। तो इसीलिए कई बार आप देखेंगे मीनाक्षी एक शब्द आता है। अक्षी मतलब आंखें, मीनाक्षी मछली जैसी सुंदर आंखें। तो ये मोह का भी प्रतीक है, कई जगह ये माया का प्रतीक होता है, कई जगह आकर्षण का प्रतीक होता है, पर कई जगह सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो जैसे दक्षिण भारत में मीनाक्षी देवी सौंदर्य का प्रतीक है, वो उनका नाम भी इस मीन शब्द से ही बना है, मछली जैसी जिसकी आंखें, वो मीनाक्षी। और कामदेव के जो बाण हैं, कामदेव का प्रतीक ही मछली है। जैसे मछली भव सागर में तैरती है, इसी प्रकार से हम जीव भवसागर में तैरते हैं, इसी में जन्म लेते हैं, इसी में खत्म हो जाते हैं। तो कामदेव की जी के जो बाण हैं, जो वो जो बाण हैं वो 5 प्रकार के हैं। तो सीता जी इस समय महसूस कर रही हैं श्री राम के प्रति आकर्षण। तो कामदेव जी के बाण, संभवतः उनमें से कुछ बाण सीता जी के मन को छू रहे हैं। वो 5 बाण कौन से हैं? मोहन, स्तंभन,
उन्मादन, शोषण और तापन। आप में से किसी ने कभी जीवन में प्रेम महसूस जब भी किया हो किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो देखिए इनमें से कौन से बाण से कामदेव जी ने आपको घायल किया था। मोहन का अर्थ है आकर्षण। ये बाण कामदेव जी जिस व्यक्ति पे चलाते हैं उस व्यक्ति के मन में गहरा आकर्षण आता है किसी के प्रति। अगर आपने जब भी किसी को प्रेम किया हो, याद करके देखिए, क्या ये मोहन नामक बाण कामदेव जी ने आप पे चलाया था? गहरा आकर्षण होता है, वो चित्त को मोह में डाल देता है। किसी के सौंदर्य का, वाणी का, उसके स्वभाव के प्रति भी आकर्षण हो सकता है। वो कैसा दिखता है, वो कैसा बोलता है, वो कैसे सोचता है, उसके शब्द, उसकी कोई भी चीज उसके व्यक्तित्व की। और कई बार जब ये तीर बहुत ताकत से चलाया जाता है तो ये विवेक तक को ढक देता है। दूसरा है स्तंभन। ये जब बाण चलता है, स्तंभ मतलब रुक जाना, स्थिर हो जाना, ये जब बाण चलता है कामदेव जी का, तो व्यक्ति की गति, विचार और कार्य क्षमता रुक जाती है। वो किसी ने क्या लिखा है, गालिब ने लिखा है शायद, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी व्यक्ति थे काम के। तो कई बार जब स्तंभन चलता है तो कार्यक्षमता तक पे प्रभाव पड़ता है, कहीं मन नहीं लगता, व्यक्ति की विचार, गति सब रुक जाती है, ठहर जाता है व्यक्ति, एकदम से स्तब्ध हो जाता है, एकदम से जैसे सम्मोहित हो गया हो। स्तंभन। जब भी प्रेम गहरा होता है तो गति स्वतः रुक जाती है, भागा दौड़ की फिर आवश्यकता नहीं लगती, लगता है पहुंच ही गए, यहीं आने के लिए तो बने थे। तो अचानक गति रुक जाती है। जब प्रेम कम होगा समाज में तो समाज भागेगा ज्यादा। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना कम प्रेम होगा वो उतना बौखलाहट में रहेगा, और जितना ज्यादा प्रेम होगा वो उतना स्थिर हो जाएगा। उन्मादन तीसरा, उन्माद आ जाता है, दिमाग काम नहीं करता, ये तीसरा तीर है। मांस दिमाग किसी और वस्तु पे ध्यान ही नहीं दे पाता, एक उन्माद सा होता है, इमोशनल स्वे, भावावेश में। सही गलत की परिभाषाएं मैटर नहीं करती, सामाजिक परिभाषाएं मैटर नहीं करती। कई बार कई साहित्यकारों ने इवन मीरा जी के प्रेम को इस तरह से प्रदर्शित भी किया है। पर वो उन्माद प्रेम का उन्माद है, इन अ गुड वे, अच्छी दिशा में, जहां आप सामाजिक परिदृश्यों से परे केवल प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शोषण, चौथा तीर, शोषण। ये सारी आप सेल्फ आइडेंटिटी जीरो हो जाती है, आत्मविस्मृति हो जाती है, बस आपके मन में, मन मस्तिष्क में वही व्यक्ति छाया रहता है। ये कई बार इमोशनली ड्रेनिंग होता है, आप में से भी कई लोगों ने महसूस किया होगा। एट टाइम्स ये थका देता है क्योंकि इट्स इंटेंस इमोशन, ऊर्जा क्षय भी हो जाता है। ये व्यक्ति, ये जो बाण है, व्यक्ति की ऊर्जा को चूस लेता है। कई बार जब जिस प्रकार का प्रेम हम दे रहे हैं वैसा प्रेम कई बार नहीं मिलता तो भी ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ड्रेनिंग हो जाती है। और आखिरी है पांचवा, तापन। व्यक्ति जलता है, तड़प उठती है, किसी भी रूप में उस व्यक्ति के करीब जाने का मन करता है। इसी को किसी ने विरह कहा, बेचैनी होती है। भक्ति साहित्य में बहुत सारा ऐसा उल्लेख आता है कि कैसे गोपियां कृष्ण के विरह में तप रही हैं, तड़प रही हैं। सो इसीलिए शायद कामदेव जी, शायद तुलसीदास जी ने इस समय सीता जी को, उनकी आंखें मीन जैसी सुंदर हैं, और प्रतीक इस तरह से बताने का प्रयास किया कि सीता जी इनमें से किसी बाणों से घायल हैं और श्री राम के प्रति अत्यधिक अनुराग में
इस समय है। भक्ति काल जो भारत में रहा है वो बिल्कुल इसी प्रकार का है कि जब आप इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का प्रेम किसी भी भौतिक चीज के लिए करते हैं जो खत्म हो जाएगी, तो इससे दुख मिलता है। पर जब इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की तड़प ईश्वर के लिए होती है, सत्य के लिए होती है, मोक्ष के लिए होती है, इस मुमुक्षुत्व होता है, तो यही प्रेम भवसागर को तार देता है। तो यही प्रेम जब भौतिकता के लिए होता है तो हमें डुबो देता है, और यही प्रेम जब अनश्वर के लिए होता है तो हमें पार लगा देता है। तो इसमें प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने यहां सीता जी के आंखों को मछलियों से तुलना की है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तो भगवान सकल उर्बासी करही मोहि रघुबर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलई न कछु संदेह हो। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे, सीता जी कह रही हैं। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात बार बार खोद के दिमाग में लिख लेने जैसी है। जेही के जेही पर सत्य सने हो, सोते ही मिलहि न कछु संदेह हो। ये बच्चों को याद दिलाइए, ये अपने ऑफिस में लिख के रखिए। जो भी लक्ष्य बनाए उससे सच्चा स्नेह कीजिए, हर पल उसके बारे में सोचिए, हर पल उसकी तरफ बढ़िए, वही कार्य कीजिए जो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। वो कार्य से दूर हट जाइए जो आपको लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। जेही के जेही पर सत्य सने हो, सोते ही मिलहि न कछु संदेह हो। कोई एग्जाम हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई रिश्ता सुधारना हो, इवन ईश्वर की प्राप्ति हो, आपका स्नेह सच्चा होना चाहिए। आपकी चाह, आपकी प्यास सच्ची होनी चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी कह रही हैं कि रामचंद्र जी मुझे दासी अवश्य बनाएंगे। कई लोग इसको इस तरह से भी लेते हैं कि ये मेल शोविनिज्म का प्रतीक है। नहीं, ये प्रतीक है, जहां भी प्रेम होता है वहां अहंकार नहीं हो सकता, और जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। रादर ये दोनों मिलके ही एक रिश्ता बनते हैं। जिस क्वांटिटी में अहंकार है उस क्वांटिटी में प्रेम की कमी है, और जिस क्वांटिटी में प्रेम है उतना अहंकार कम हो जाए। तो रिश्ता जैसे प्रेम बढ़ता है शुद्ध होता है, और जैसे अहंकार बढ़ने लगता है अशुद्ध होने लगता है। तो यहां अहंकार का विषय ही नहीं। आप सर्व करना चाहते हो जैसे आप प्रेम करते हो, जैसे हम हमारे बच्चों को सर्व करना चाहते हैं। कितना शुद्ध प्रेम होता है मां का बच्चे के प्रति। मां अपने बच्चे को वैसे ही प्रेम करती है जैसे हम अपने स्वामी को प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं। इसी प्रकार जब बच्चा बड़ा होता है, उसे रियलाइज होता है अपने माँ का प्रेम अपने प्रति, तो वो माँ को वैसे ही प्रेम करता है जैसे भक्त अपने स्वामी को करता है। इसी को रिश्ते कहते हैं। पर अहंकार प्रेम को खत्म कर देता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं वो निस्वार्थ प्रेम करते, सरेंडर है उस प्रेम में, अहंकार जीरो है। कबीरदास जी का हमने पहले भी कोट किया, जब मैं था अहंकार था, तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साखरी, ई में दो न समाई। तो पूरा सच्चा स्नेह है उनका, इसीलिए उन्हें लक्ष्य मिल रहा है, और अहंकार शून्य है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरी धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पुनि साचा, रघुपति पद सरोच चित राचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता, भगवान राम बढ़ रहे थी धनुष की तरफ, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धर के हृदय में विश्वास लेके आई। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है
तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में, और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कही कि यदि तन मन और वचन से प्रण सच्चा है, आप जो भी काम करें, आपका शरीर उसमें लगा होना चाहिए, आपका मन उसमें लगा होना चाहिए, और आपके शब्द भी अनुकूल होने चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं या एक रिश्ता निभा रहे हैं या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि शरीर कहीं हो, मन कहीं हो और शब्द कुछ और ही बता रहे हो। मन वचन कर्म से जब आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, वो कह रही है यदि मैंने तन मन और वचन से वास्तव में अपने मन को श्री राम में लगाया हो। श्री राम सत्य है, श्री राम प्रतीक है आंतरिक उत्साह के, सत्य के। अगर मेरे वचन हमेशा सत्य की ओर बढ़े हो, मेरे कर्म और मेरा विचार इसी रूप में रहा हो, मेरा चित्त इसी लक्ष्य के लिए रहा हो, यदि ऐसा रहा हो है प्रभु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि दिलो की तके उधनु कैसे, चितव गुरु लघु ब्याय ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। मानो उन्होंने ये कह दिया कि अब ये शरीर या तो उनका हो के रहेगा, नहीं तो रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। गरुड़ जी तो तुरंत सांप का संहार कर सकते। सीता जी के मन में जो इतना उथल पुथल हो रहा था, ये मोमेंट था, डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ हर। और सीता जी ने निर्णय ले लिया था। लखन लखेऊ रघु बंस मणि, ताकेऊ उर को दंड, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। और लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को सीता जी को देखते हुए देख लिया, और सीता जी को श्री राम जी को देखते हुए देख लिया। लक्ष्मण जी अपने भाई को अच्छे से जानते थे, उनके शौर्य से चित्त परिचित थे। शेषनाग श्री विष्णु से परिचित रहे, चिर परिचित थे। अब उन्हें समझ में आ गया था श्री राम जी के संकल्प का। तो इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो उनका शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर उन्होंने ये कहा। उन्होंने अपने पैर तेजी से नीचे दबा लिए, मानो धरती को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था अब क्या होने वाला है। दोहा 259 बड़ा सुंदर बताता है। लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से धरती को दबा लिया, ब्रह्मांड को दबा लिया, क्योंकि श्री राम पूरे ब्रह्मांड को अब हिलाने वाले थे। और लक्ष्मण जी ने बोला आगे, दिसी कुंज रहु कमठ अलिकोला अहिकोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला, राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजक सुनी आयसु मोर। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, अब धरती को थाम लो, जिससे ये हिल ना पाए, क्योंकि श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण जी को समझ में आ गया अब ये धनुष भी ना बचेगा, ये उठेगा नहीं, ये टूट जाएगा श्री राम के हाथों में आकर। मेरी आज्ञा सुनकर, मेरा निवेदन सुनकर सब सजग हो जाइए, क्योंकि ये अब धनुष टूटेगा। धनुष हमने पिछले सेशन में बताया था हमारे कर्मों का प्रतीक है, हमारे प्रारब्ध, हमारे संचित, हमारे क्रियामान कर्मों का प्रतीक है। श्री राम धनुष को तोड़कर कर्मों के अतीत हो जाने का, अकर्म का प्रतीक है। श्री राम बता रहे हैं कि कर्म को उस प्रकार करें जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, करने को मेरे योग्य कुछ भी नहीं, मैं तो भी कर्म करता हूं, क्योंकि मैं ना कर्म करूं
तो मेरे पीछे आने वाले लोग अकर्मण्य की तरफ चले जाएंगे। अकर्मण्यता और अकर्म अलग है। मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करता हूं, एक लक्ष्य के अनुरूप कार्य करता हूं, जो उचित होता है वो करता हूं। तो लक्ष्मण ने सारे दिग्गजों को उठाया। दिग्गज मतलब सारे दिशाओं के जो स्वामी हैं, आठों दिशाओं को उन्होंने कहा अब सजग हो जाओ। जैसे पूर्व में, इनको अष्ट दिग्गज कहते हैं। पूर्व में ऐरावत, पूर्व दक्षिण के कोने में पुंडरीक, दक्षिण में वामन, दक्षिण पश्चिम में कुमुद, पश्चिम में अंजन, पश्चिम उत्तर में पुष्पदंत, उत्तर में सार्वभौम, उत्तर पूर्व में सप्तीक। सबको एक साथ उन्होंने कहा उठो। न केवल यहां तक, उन्होंने कहा हे कच्छप, कच्छप अवतार। याद कीजिए जब धरती पहले डोली थी तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था और धरती को संभाला था। आप सबने इस कथा को पढ़ाई है कि जब देव और असुर के बीच में अमृत पाने के लिए क्षीरसागर मंथन हो रहा था, जब मंथन होना शुरू हुआ तो उन्होंने मंद्रांचल पर्वत जो था उसको, उसके आसपास वासुकी नाग को रस्सी की तरह बांध दिया, और एक तरफ से देवता खींचने लगे, एक तरफ से सुर खींचने लगे, एक तरफ से असुर खींचने। तो जब इतनी तेजी से मंथन हुआ तो पूरा पर्वत ही डूबने लगा, पृथ्वी हिलने लगी पूरी। मंथन प्रतीक है जब भी हम विचार करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव विचार होता है, एक तरफ नेगेटिव विचार होता है, और ये मानस मंथन है। और जब भी हम बैठ के मंथन करते हैं, कई बार कई लोग मेडिटेट करते हैं तो उनका सर दुख जाता है। क्यों सिर दुखने लगता है? क्योंकि जब भी मंथन होता है अंदर की बहुत सारी नेगेटिविटी बाहर आती है। जब हम शांत बैठते हैं, जब सारे डिस्ट्रक्शन जीरो हो जाते हैं, तो हम विष भी निकलता है, फिर अंततः अमृत भी निकलता है। पर मंथन कई बार करने से कई लोग सोचना ही नहीं चाहते। नहीं, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। आई नो मेनी पीपल इन वेस्ट, दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट डेथ। घबराहट होती है, मन डूबने लगता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जब मेडिटेट करते हैं तो आपको कई बार भारी लगने लगता है? जब भी हम मंथन करते हैं या किसी पर्टिकुलर विषय पे, आप में से कितने लोग हैं विचार ही नहीं करना चाहते, क्योंकि विचार करते हैं तो सर दुखने लगता है, तो हम डूबने लगते हैं। तो भगवान विष्णु कच्छप, कछुए बन के आते हैं और समुद्र में जाकर अपनी पीठ पे मदरांचल को रख लेते हैं। विष्णु जी स्थिरता का प्रतीक, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं। जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, स्थिर बुद्धि से होते हैं, तो फिर मंथन अच्छा कर पाते हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं जैसे आपने धरती को तब संभाला था जब मंथन हुआ था, अब आप संभाल लीजिए। अब कर्म की सीमाओं के पार अकर्म का प्रदर्शन करने जा रहे हैं श्री राम। धैर्य और स्थिरता के प्रतीक कच्छप को उन्होंने आह्वान किया कि आप आइए। कच्छप अवतार स्थिरता का प्रतीक है, और यह बताता है कि किसी भी महान कार्य करने के लिए आपको मजबूत आधार की जरूरत है, और सबसे मजबूत आधार होता है आपकी स्थिर बुद्धि। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण इस प्रकार की बुद्धि का उल्लेख करते हैं। समाधो अचला बुद्धि, अचल बुद्धि चाहिए। फ्लक्चुएटिंग माइंड कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। बहुशाखा बुद्धि कैन नॉट मेक एनीथिंग ग्रेट। आप जो भी अभी आपका लक्ष्य है, थिंक अबाउट इट, और बताइए कहीं आपकी बुद्धि बहुशाखा तो नहीं है। इतना डिस्ट्रैक्टेड अगर आप हैं तो उस लक्ष्य को आप अचीव नहीं कर पाएंगे, जो भी आपका लक्ष्य है। गिविंग यू 10 seconds टू थिंक अबाउट इट। क्या सच में आपकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है? उस लक्ष्य के लिए आप पूरी तरह से प्रेरित हैं, जिसको भगवत गीता कहता है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। जो भी आप कार्य कर रहे हैं पूरी आत्मा उसमें डोल दीजिए। याद रखने के लिए सही शब्द हो सकता है व्यवसाय, वॉट एवर इज योर एंडेवर। आत्मिका बुद्धि, पूरी आत्मा उसमें उड़ेल दीजिए।
तब जो स्थिर बुद्धि होती है उससे महान कार्य होता है। फिर फिर लक्ष्मण जी कह रहे, हे वराह, शेषनाग तो स्वयं ही है जी, वो कह रहे हैं वराह। इसकी भी कहानी बड़ी सुंदर है, ये मत्स्य पुराण में आती है। ये कहानी भी बड़ी सुंदर है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में कहानी आती है कूर्म अवतार की, कच्छप अवतार की, विष्णु पुराण में भी आती है। इसी प्रकार के ये कहानी आती है वराह अवतार की, ये भी श्रीमद् भागवत में आती है, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में भी आती है कि एक बार हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस हुआ, दैत्य था, जो हिरण्याकश्यप का भाई था। उसने पृथ्वी को डुबो दिया और उसे पाताल लोक में ले गया, और इससे पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार और पृथ्वी को फिर से संभाला, जो डोल रही थी पूरी, डूब गई थी पूरी। उन्हें पाताल में जाकर पृथ्वी को अपनी थूथन से उठाया, और वो बड़ा बड़ा सुंदर उसका चित्र भी है कि कैसे वराह अवतार धरती को अपनी नाक के ऊपर रखे हुए हैं। इस प्रकार से आपको देखना है तो मध्य प्रदेश में विदिशा में उदयगिरी की गुफाओं में ये बड़ा सुंदर स्टोन कार्विंग है, बड़ी प्राचीन स्टोन कार्विंग है। और उसके बाद भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध हुआ, हजारों वर्षों तक चला, और अंततः वराह अवतार जी ने हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया। तो कह रहे हैं फिर से धरती को संभाल लीजिए। हिरण्याक्ष कौन था? अक्ष का मतलब आंखें, हिरण्य का मतलब सोना। वो आंखें जो सोने पे जाके टिक गई है, वो आंखें जो भौतिकता पे टिक गई हैं, वो आंखें जिनको चारों तरफ केवल भौतिकता ही दिखती है, और यही जीवन का उद्देश्य लगता है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आओ, खूब कमाओ, खूब उड़ाओ, खूब बनाओ और मर जाओ। जिसको इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता वही हिरण्याक्ष है। और ऐसे हिरण्याक्ष अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो धरती डूब जाती है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस कदर ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक्सट्रीम इंडस्ट्रियलाइजेशन। विकास की परिभाषा यह है सारे पेड़ काट दो, वहां जमीनें बना दो, वहां सड़क बना दो और कह दो ये विकास है। प्रकृति का संहार कर दो। जब प्रकृति का संहार होगा तो क्या होगा? धरती डूबेगी। हिरण्याक्ष धरती को डुबोने पे तुले हुए हैं। नहीं आप पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी मेट्रोज जो समुद्र के किनारे धीरे धीरे डूबते जाएंगे कुछ समय बाद। जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से आइस मेल्ट हो रही है। हिरण्याक्षी तो धरती को डुबोने पे तुले हुए हैं। और इस समय विभुम व्यापक विष्णु, सुदर्शनधारी विष्णु आवश्यक है, जिनका दर्शन सही हो, जो विकास को सस्टेनेबल परिभाषित करे। कोई भी चीज जो सस्टेनेबल नहीं है वो विकास नहीं है। जो धरती को हार्म करते हैं वो विकास नहीं है। सो ये प्रतीक है वराह अवतार, धर्म की रक्षा, सस्टेनेबिलिटी की रक्षा का। तो कह रहे हैं सब रुक, सब थाम लो वापस, ये हिल ना पाए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि श्री राम धनुष तोड़ देंगे। वो उठाने वाले नहीं हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महिम पह कर अभिमानो। जब श्री राम जी धनुष के समीप आए तो सभी स्त्री पुरुषों और देवताओं और पुण्यों को मनाया सबने। सबका संदेह, अज्ञान और नीच राजाओं का जो अभिमान था सब वहां उपस्थित था। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जाने बिकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देख सब ऐसे अवाक से थे जैसे चित्र बन गए हो। कोई पलक तक नहीं झपका रहा था।
चित्र बन गए थे सब लोग, स्थिर, डिफाइनिंग मोमेंट हो रहा था। फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें बहुत व्याकुल पाया। देख विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही, त्रषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, और जानकी जी का तो एक एक क्षण कल्प जैसे बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने के बाद अगर उसे अमृत का तालाब भी मिले तो क्या होगा। सीता जी इतनी परेशान थी, इतनी व्याकुल थी, और श्री राम जी को समझ में आ गया अब जल्दी करना होगा। एक एक पल कल्प की तरह बीत रहा है। आदमी ही चला गया तो फिर सोने का तालाब भी, अमृत का तालाब भी उसका क्या करेगा। इसीलिए रिश्तों को समय रहते संभाल लीजिए। उनके जाने के बाद अमृत का तालाब भी उसको पोषित न कर सकेगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण लोग हैं आपके आसपास, उन्हें मजबूती से कस के रखिए। जो आपका इंतजार करता है, उसके लिए एक एक क्षण कल्प की तरह बीतता है, तो उनके टच में बने रहिए। नहीं तो देर हो जाने के बाद अमृत का तालाब भी उस रिश्ते को फिर से प्रस्फुटित नहीं कर पाएगा। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, का वर्षा कब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने के बाद वर्षा किस काम, समय बीत जाने के बाद पछताने से क्या लाभ। ये लाइन कहीं लिख के रखिए, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। बच्चों को जो संस्कार देने का समय होता है वो इसी समय होता है जब बच्चे बीज होते हैं। फसल बड़ी हो गई, फसल सूख गई, अब आपके, क्योंकि उस समय तो आपके पास समय ही नहीं था। याद कीजिए हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, जब बच्चे छोटे थे अब समय नहीं था, हमारे पास समय नहीं था, और अब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें हमारा समय चाहिए नहीं। खेती के सूख जाने के बाद वर्षा, आप संस्कार देके क्या करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। वो रिश्ता हो, नौकरी हो, कोई तैयारी हो, या स्वयं मोक्ष की प्राप्ति के प्रयास हो, ये शरीर सूख जाएगा कुछ दिनों बाद, फिर पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला। आध्यात्मिक प्रयास रिटायर्ड और रिटार्डेड लोगों का कार्य नहीं है। जब तक शरीर में दम है, ऊर्जा है, प्राण है, खूब मेहनत कीजिए अपने आप को पहचानने की, खूब साधना कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, खूब शास्त्र अध्ययन कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, खूब धार्मिक कार्य कीजिए। जब ये सूख जाएगा तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। सही उद्देश्यों से प्रेरित हो जाइए। का बरसा जब सब कसी सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। जी में ऐसा समझ के श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा, और उनका विशेष प्रेम रखकर वो पुलकित हो गए। गुरही प्रमाण प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। चलिए सब हाथ जोड़ के इस दोहे को पढ़ते हैं, इस चौपाई को पढ़ते हैं पूरे मन से। ये प्रतीक है कर्मों के परे जाने का, गुणों के परे जाने का। कभी कभी तो कोई धनुष तोड़ता है भवसागर का, कभी तो कोई इस से परे जाता है। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उ दामिनी जिमि जब लयहु, पुनि नभ धनु मंडल समभयहु। मन ही मन उन्होंने अपने दोनों गुरुओं को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, और बड़ी फुर्ती से उन्होंने धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो धनुष बिजली की तरह चमका, फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो गया, टूट के चारों तरफ, जैसे पूरे मंडल में
बिखर गया हो। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और जैसे ही उन्होंने धनुष को चढ़ाने की कोशिश की, इतनी तेजी से उन्होंने किया कि समझ में ही नहीं आया कब उन्होंने उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ, पर जो सब ने देखा वो ये कि श्री राम जी ने धनुष को बीच में तोड़ डाला। भयंकर तेज ध्वनि हुई और तीनों लोग हिल गए। कभी कभी कोई कर्मों के परे जाता है, गुणों के परे जाता है। जब ऐसा कोई गुणातीत होता है, ऐसा कोई अकर्म में स्थापित होता है, तो उस समय वास्तव में उसकी कीर्ति, उसकी आवाज तीनों लोक तक फैल जाती है। धनुष भंजन कर्मों और गुणों के परे जाने का प्रतीक है। जब बुद्ध अपने कर्मों और गुणों के प्रतीत गए से अतीत हो गए थे, उसके परे चले गए थे, तो उस ध्वनि से तीनों लोक भर गए थे। तीनों लोक तक वो ध्वनि गई थी। दूर दूर से लोग बुद्ध से मिलने आए, बुद्ध से सीखने आए। राम जी ने धनुष तोड़ दिया और हम सबको याद दिलाया कि हमें भी अपने जीवन के कर्मों के धनुष को ऐसे ही तोड़ देना। भरे भुवन घोर कठोर रब रबी, बाजी तजी मारगू चले, चिक्कर रही दिग्गज डोल मही अही, कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर दान कान की दीन है, सकल बिकल विचार ही, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, जयति बचन उचार ही। घोर कठोर शब्द से सारे लोग सूरज के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। सूरज स्थिर हो गया, अवाक रह गई पूरी सृष्टि। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, सारी दिशाएं शोर करने लगी, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चित हो गया, जब इतनी तेज आवाज आई तो सब एकदम से चकित रह गए। पर जब सबको निश्चित हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब लोग चलिए हमारे साथ कहिए, जय श्री रामचंद्र। सब एक साथ बोलने लगे, श्री रामचंद्र जी की जय। जब भी कोई व्यक्ति अपना धनुष तोड़ता है, अपने कर्मों के धनुष को तोड़ देता है, वो श्री रामचंद्र का भक्त हो जाता है। वो श्री रामचंद्र जी के रास्ते पे चलने लगता है। जब तक हम धनुष तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, तब तक आसपास व्याकुलता रहती है। बुद्ध के पिता व्याकुल थे, उनकी पत्नी व्याकुल थी, उनके बच्चे व्याकुल थे, उनको जो जानते थे सब व्याकुल थे। पर जब बुद्ध स्थित प्रज्ञ होकर लौटे तो सब उनकी जय बोलने लगे। तो शुरुआत में व्याकुलता आएगी, पहले जहर निकलेगा पर अंततः अमृत आएगा। संकर चाप जहाज सागरो, रघुबल बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र की भुजाओं का बल समुद्र है। और धनुष के टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पे चढ़ा था। वो जो धनुष है वो हमारे कर्मों का, सकाम कर्मों का जहाज है। ये तो डूबेगा ही, सकाम कर्म डूबते ही हैं, क्योंकि इच्छाएं हमेशा हमेशा पूरी नहीं होती। आज मुझे ये चाहिए था, आज वो मिल गया, कल कुछ और चाहिए, वो मिल गया, तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और एक दिन जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता ही है। चलिए कुछ सेकंड का पॉज लेते हैं और सोचते हैं, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही तो नहीं होता?
मेरी एक इच्छा थी, मैं सोचता था बस भगवान ये मिल जाए, वो मिला तो फिर मैं सोचने लगा बस ये और मिल जाए, वो मिला तो सोचने लगा ये और मिल जाए। हाथ खड़ा कीजिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ। जब आप ग्रेजुएट कर रहे थे तब आपको लगता था बस इतना चाहिए, इसके अलावा लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए। सकाम कर्मों का जहाज एक ना एक दिन डूबेगा। निष्काम समर्पण भाव ही भवसागर भवसागर को तरता है। तो कह रहे शिव जी का जो धनुष था वो सकाम जहाज था, और जिस पे समाज चढ़ा हुआ तो डूब गया समुद्र में। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, सब प्रसन्न हो गए। जिनमें मन में प्रेम था वो इसका सिंबॉलिज्म समझ गए, वो सब प्रसन्न हो गए। सबके मन में, विश्वामित्र जी के भी मन में प्रेम और आनंद भर गया। सखिन सहित हर्षी अतिरानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहेउ सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी बड़ी प्रसन्न हो, मानो सूखते हुए धान पर पानी गिर गया हो। धान बिल्कुल पानी की जरूरत हो उसी समय पानी गिरा हो। जनक जी ने सोच सोच कर, सोच को त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। ये जनक जी तो बस डूबने ही वाले थे, कितने दुखी हो गए थे आपको याद है, हम लोगों ने पढ़ा। वो आखिरी बार हाथ मारा और वहीं धरती मिल गई, ऐसा जनक जी को लगा। उनकी पत्नी को, माता जानकी की माता जी को ऐसा लगा कि जैसे सूखते सूखती फसल पे पानी गिर गया हो। सबकी जान में जान आई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छबि लूटे। सिय सुख ही बर नहीं कहीं भाती, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष को टूट जाने पर सारे बाकी राजा श्रीहीन हो गए। उनका तेज ही खत्म हो गया, जैसे दिया बुझ गया हो अहंकार का। और सीता जी के सुख का तो वर्णन ही कैसे किया जाए। जैसे चातक को स्वाति नक्षत्र की एक बूंद उसके मुंह में गिर गई। चातक पक्षी प्यासा रहता है, वो केवल स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंद गिरती है वही पीता है। तो सदियों की प्यास माता सीता की बुझ गई। श्री राम जी स्वाति नक्षत्र के जल बन गए। जब मन में प्रेम होता है, समर्पण होता है, ज्ञान होता है, जब लक्ष्य सही होता है, आप सही लक्ष्य को आगे लेके आगे बढ़िए। आप देखेंगे आपके हमारे सूखे धान पर पानी पड़ेगा। जब तैरते तैरते हम थक जाएंगे तो अचानक हम था पा लेंगे, वो स्वयं हमें बचाने आएगा। हमारे सत्कर्म स्वयं हमें बचाने आते हैं। कोई पुराना सत्कर्म ढाल बन के आपके सामने आ जाएगा, कोई पुण्य फलित हो जाएगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, आपकी सारी सूखी धान पर पानी पड़ेगा। आपके थके मांदे शरीर को थाह मिलेगी। दुनिया बहुत सारी चीजें गलत करती है, करती रहेगी, पर आप इंतजार कीजिए और स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीजिए। नहीं तो उनको गलत देख के एक दिन हम भी गलत करने लगेंगे और अंततः हम में और उनमें कोई अंतर नहीं बचेगा। राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे ससहि, चकोर किशोर जैसे। सतानंद तब आयुष दीनहा, सीता गमनु राम पहिकीनहा। राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा का को चकोर का बच्चा देख रहा हो। इतने प्रेम से अपने भाई को देख रहे हैं। तब जो उनके कुलगुरु थे जनक जी के, शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। सीता जी मन का प्रतीक है, राम जी सहस्त्रार का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। मन आत्मा की तरफ तभी गमन करता है जब हम कर्मों के समूह को तोड़ दें, सकाम कर्मों को तोड़ दें, निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़े।
संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चल रही हैं। उनके अंगों में अपार शोभा है। सीता जी मूलाधार का प्रतीक है, राम जी सहस्त्रार का प्रतीक है। जैसे मूलाधार से ऊर्जा सहस्त्रार की तरफ चल रही हो और सारी नाड़ियां मंगल गीत गा रही हो, शरीर का रोम रोम मंगल गीत गा रहा हो। जब भी किसी की कुंडलिनी जागृत होती है उसको बिल्कुल ऐसा ही लगता है, शरीर का एक एक रोम रोम खिल जाता है। इस कदर ऊर्जा का संचार शरीर में महसूस होता है, पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। यही तो वो सखियां हैं जो मंगल गीत गा रही हैं। सारी नाड़ियां 72,000 नाड़ियां मंगल गीत गाती हैं। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। और सुषुम्ना नाड़ी से सीता जी धीरे धीरे मूलाधार सहस्त्रार की ओर जा रहा है। कुंडलिनी जागरण हो रहा है। सखी नहीं, जैसे ही कर्म टूटते हैं, हम और कर्म क्रिएट नहीं करते। वी डोंट एंटर इनटू मोर कर्मास। हम ऐसे चीजें नहीं करते कि कर्म बंधन और बंधे। सखे नहीं मध्य सिंह सोहित कैसे, छवि गन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। उस सारी नाड़ियों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी के बीचों है, उसमें से सीता जी गमन कर रही हैं। कैसी शोभित हो रही है, मानो इतनी 72,000 छवियां हैं पर वो महाछवि है। कर कमल में सुंदर जयमाला है। कमलों की, कमल जो प्रतीक है हमारी कुंडलिनी जागरण का, उसमें इतने 1,000 कमल लगे। विश्व विजय की शोभा शोभा छाई हुई है। कोई भी व्यक्ति जब अपने अंदर को विजय करता है, विश्व विजय उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है विश्व विजय? उसको अब कुछ नहीं चाहिए, वो जीत गया। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए ते शाहन के शाह। उसे विश्व विजय हो गई। तन सकोचो मन परम उछाओ, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में उत्साह है। ये गुप्त प्रेम किसी को जान ना पड़े, वो संकोच कर रही है, पर मन तो कोई देख नहीं सकता, इसलिए मन उत्साह से भरा हुआ है। कई लोगों ने एक महसूस किया होगा, कई बार आप दिखाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्थिर हैं और आप इतने खुश हैं, आप नहीं चाहते कि शरीर से उसका प्रदर्शन करें। सीता जी भी, उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है पर वो फिर भी शरीर को संतुलित करके चल रही हैं। मन में परम उत्साह भरा हुआ है। यही तो पल था, इसी के लिए तो जन्म लिया था। समीप आकर श्री राम जी की शोभा को देखकर सीता जी चित्र में लिखी हुई सी रह गई। वो सब कुछ भूल गई, जैसे एक चित्र बन गई, वो स्थिर हो गई एकदम से। जब श्री राम जी के पास में वो आके खड़ी हुई, मूलाधार सहस्त्रार के समक्ष आ गया, कुंडलिनी एक दूसरे के साथ आ गई। पूरा इवोल्यूशन की यात्रा, जैसे हम हमारे शास्त्रों में भी देखते हैं, भगवान के जो अवतार हैं वो इसी तरह से तो इवोल्यूशन का अवतार है। कच्छप जल के अंदर जीवन, वराह अंदर बाहर दोनों तरह का जीवन, नरसिम्हा अवतार मोर इवोल्यूशन, मैमल्स वामन अवतार मनुष्य। तो धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ, हमारे पूरे अवतार इसी प्रकार की तो बात करते हैं। परशुराम अवतार जो अभी आने वाले हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक, जो वराह अवतार के बाद धीरे धीरे इसी तरह से विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए, भगवान विष्णु के। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस परी पहिराई न जाई।
फिर सीता जी तो चित्र बन गई थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर। तो किसी सखी ने कहा अब जयमाला पहनाओ, यही तो मोमेंट है। बुद्ध को भी जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी तो अवाक रह गए थे, चित्र बन गए थे। फिर किसी ने बोला कि बोलो आगे बढ़ो, तो बुद्ध ने कुछ बोला फिर। तो उनकी सखी ने कहा यह समय है मूलाधार मिल जाए संस्कार से, कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो जाए। ये सुन के सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई ही नहीं जा रही, उनके हाथ कांप रहे हैं। मन आत्मा में समर्पित हो रहा है, स्वभाव की प्राप्ति हो रही है। मन अमन बन गया, चिर शांति बन गई, स्वात्मानुभूति हो रही है। सीता जी अपने मूल स्वरूप में लौट रही हैं। सोहत जनु जुग जलज सनाला सिसहि सभित देत जयमाला, गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। उनके दोनों हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। कमल सहस्त्रार, हजार कमलों का प्रतीक है। सीता जी जयमाला पिना रही हैं। इस छवि को देख के सखियां गाने लगी। जब सीता जी ने श्री राम जी को जयमाला पहना दी, बोलो जय श्री राम जी, जय माता सीता की। हम सबके अंदर की भी माता सीता, हम सबके अंदर के श्री राम को जयमाला पहना, हम सबके अंदर का मूलाधार, हम सबके अंदर के सहस्त्रार तक पहुंचे, हम सबके अंदर का मन, हम सबके अंदर की आत्मा में समर्पित हो और अमन को प्राप्त करें। श्री राम और सीता जी का मिलन मन और आत्मा का मिलन है, मूलाधार का सहस्त्रार से मिलन है, प्रादिभाषिक सत्य का पारमार्थिक सत्य से मिलन है। ये मोक्ष प्राप्ति का संकेत है। इसीलिए ये जो चित्र है श्री राम सीता जी वरमाला पहनाते हुए, ये चित्र ध्यान के लिए बहुत अच्छा चित्र है। ये इवोल्यूशन का प्रतीक है। रघुबर उर जयमाल देखि देव, बरिसहि सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकी, रवि कुमुद गन, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वर्ण कर दिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी अपनी पूंजी को भुलाकर नछावर कर रहे हैं। हर व्यक्ति भौतिकता को नछावर कर रहा है इस आध्यात्मिक दृश्य पे। सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन, सब लोग इस कुंडलिनी जागरण पे अपना पूरी भौतिकता को निछावर कर रहे हैं। जब भी कुंडलिनी जागरण होती है, जब भी कोई मोक्ष को प्राप्त करता है, जब भी कोई अपना धनुष तोड़ता है, उसका यश तीनों लोक में फैल जाता है। सोहति सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक कठोरी, सखी कहीं प्रभुपद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता रामचंद्र की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए। राम जी जैसा सुंदरता, सीता जी जैसी सुंदरता, श्रृंगार रस एक साथ हो गए। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, और सीता जी भयभीत है, वो चरण नहीं छू रही है। कोई सोचेगा, गिविंग यू 5 seconds टू थिंक, क्यों भयभीत हो रही हैं, वो चरण क्यों नहीं छू रही है? क्या लगता है आपको, वो किस चीज के लिए घबरा रही है? वो चरण क्यों नहीं छू रही? बिल्कुल सही समझा आपने, जितने लोगों ने समझा है बिल्कुल आपने सही समझा। गौतम हिय गति सुरति करी नहीं, परस परसती पग पानी, मन विहसे रघुबंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण कर कर सीता जी श्री राम के चरणों को हाथों से स्पर्श भी नहीं कर रही है
कि अहिल्या जी तो पत्थर से महिला बन गई। सीता जी के मन में वो सब दृश्य आ रहे हैं कि इनके चरणों का स्पर्श से वो क्या हो गई, कहीं इनके चरणों के स्पर्श से मुझ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सब देखकर, इन सब सीता जी की लीलाओं को भी देखकर श्री राम जी मन ही मन हंस रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सीता जी क्या लीला कर रही है, वो क्यों कंफ्यूज हो रही है। तब सिंह देख भूप अभिलाषे, कुर कपूत मुड़ मन माखे, उठी उठी पहिरे सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। और उस समय सीता जी को देख के जो बाकी राजा थे वो ललचा गए। वो दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बड़े तिलमिला रहे थे। वो उठकर कवच पहनकर इधर उधर की फालतू की बातें करने लगे। वो डिजर्व तो करते नहीं थे पर फालतू की बातें कर रहे थे। लेहु छड़ाए सिंह कहको, धरी बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवर को बरई। कोई कहने लगे सीता को छीन लो, राजकुमारों को बांध लो, धनुष तोड़ने से ही बात पूरी नहीं होती, हम जब तक जीता है जीते जी सीता का ब्याह किसी और से नहीं हो सकता। ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं, गाल बजा रहे हैं। वेन यू डिजायर विदाउट डिजर्विंग यू सफर। दे डोंट डिजर्व बट दे डिजायर, इसीलिए इनकी किस्मत में ही सफरिंग लिखा है। फोकस ऑन योर कॉम्पिटेंसी, करियर विल फॉलो। कॉम्पिटेंसी बढ़ाइए। सीता तो राम के गले में माला डालने के लिए ही बनी है, मन तो आत्मा में समर्पित होने के लिए ही बना है। पर हमें आत्मवान बनना होगा, तभी मन पर नियंत्रण कर पाएंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं। जब योग्यता को बढ़ाते हैं मन स्वतः स्थिर हो जाता है। मन से ताकतवर बुद्धि है, बुद्धि से ताकतवर आत्मा है। श्री कृष्ण ने कहा आत्मवान बने, बुद्धिमान बनिए, अपने आप मन नियंत्रण होगा। मन अपने आप बुद्धि को सरेंडर करेगा, बुद्धि आत्मा में एकाकार हो जाएगी और इसी को आत्मवान होना कहते हैं। देखहु राम ही नयन भरी, तजी अरीषा मधुकोहु, लखन रोष पावको प्रबल जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र की छवि को देख लो। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कुछ राजा ये समझ रहे थे, जो राजा बुद्धिमान थे, जो बाकी कुछ लोग जो समझ पाते थे, वो ये कह रहे हैं कि अपनी ईर्ष्या को छोड़ो, अपने घमंड को छोड़ो और अपने क्रोध को छोड़ के श्री राम की छवि को देख लो। क्योंकि राम की छवि को तो देख ही हो सकता है जिसमें ईर्ष्या ना हो, जिसमें घमंड ना हो, जिसमें क्रोध ना हो। जो अपने अहंकार के परे हो वही तो सत्य को देख सकता है। और जो अपने घमंड में ही वो शरीर को ही सत्य मानता हो और इसी शरीर के लिए जो ना मिल पाया उसके लिए क्रोध करता हो, और जिसको मिल गया उससे ईर्ष्या करता, ऐसा व्यक्ति के सामने सत्य आके भी खड़ा हो जाएगा तो भी वो व्यक्ति सत्य को नहीं देख पाएगा। लक्ष्मण के क्रोध की प्रबल अग्नि को जानकर उसमें पतंगे मत बनो। लक्ष्मण शेषनाग है। जब एक कल्प खत्म होता है लक्ष्मण बने रहते हैं कल्पों के पर, वही तो शेष रहते हैं। फिर दूसरा कल्प शुरू होता है। तो शेषनाग जो शेष रहे विष्णु के साथ, तो शेष हमेशा सत्य रहे, बाकी सब चला जाता है। जो आज है कल भी था और परसों भी रहेगा, वही सत्य है, वही पारमार्थिक सत्य है। जिनको और ज्यादा जानना है सत्य सेशन अटेंड कीजिए, सत्यम वेदांत का। जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा उसी को सत्य कहते हैं, जो हमेशा शेष रहेगा। तो समय की अग्नि को जानकर उसमें पतंगे मत बनो, ये समय निकल जाएगा। समय के क्रोध को जानिए, समय जा रहा है, कुछ साल बचे हैं इस धरती पर, इस प्लेनेट पर। अपनी ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़कर रामचंद्र जी की छवि को देख ले, अपने अंदर अपने बाहर पूरे जगत पर, क्योंकि समय जा रहा है। लक्ष्मण के क्रोध को जानो। लक्ष्मण शेषनाग समय का प्रतीक है। तो समय बीत रहा है, पतंगे की तरह हम खत्म हो जाएंगे। पतंगे मत बनो।
जैसा पतंगे के क्षणिक जीवन होता है, वो अग्नि के पास जाके समाप्त हो जाता है। क्षणिक जीवन है। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर सत्य को देख ली। बैनते बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु, जिमि चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। ये जो चाह रहे थे सीता जी को, ये कैसा चाह है? तुलसीदास बता रहे हैं, जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे। जो गरुड़ के खाने का है वो कौआ उसको खाना चाहे। कहां गरुड़, कहां कौआ? जैसे सिंह का भाग खरगोश चाहे, खरगोश सोचे मैं सिंह का खाना छीन लूं। जैसे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपना कुशल चाहे, ऐसे लोग जो अकारण क्रोध करते हैं उनका पतन तो निश्चित है। आप में से तो कोई ऐसा नहीं जो क्रोध करता है बहुत। खुद पे सोचिए। भगवत गीता के अनुसार काम, क्रोध और लोभ नरक के हाईवे हैं। दे आर हाईवे टू हेल। अकारण क्रोध का मंगल कभी नहीं होता। शिव जी से विरोध करने वाला जैसे संपत्ति चाहे, शिव विरोधी कभी समृद्ध नहीं होता। शिव सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सत्य है। जो सत्य के विरुद्ध होता है वो कभी समृद्ध नहीं होता। सत्य क्या है? सभी पदार्थ क्षयशील है। एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो प्राप्त है पर्याप्त है। खूब मेहनत कीजिए, जो मिले उसमें संतुष्ट हो जाइए। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप हमेशा समृद्ध रहेंगे। खूब मेहनत कीजिए और जो प्राप्त हो उसको स्वीकार कीजिए। ईश्वर प्राणिधाना। बड़े लक्ष्य बनाइए। 100% एफर्ट दीजिए और जो कर सकते हैं कीजिए, और जो मिले फिर उसको स्वीकार कर। यही सत्य है। इसका विरोध करने वाला कभी समृद्ध नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जैसे कौआ गरुड़ गरुड़ का खाना चाहे, खरगोश शिव को सिंह का खाना छीनना चाहे, क्रोध करने वाला कुशल होना चाहे और शिवद्रोही समृद्ध होना चाहे, यह संभव ही नहीं है। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, लोभी लोलूप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की काम ही लहई, हरि पद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालच नर नाहा। जैसे लोभी कीर्ति चाहे, जो बहुत लोभी होता है उसकी कीर्ति हमेशा नहीं रह सकती। जैसे कामी निष्कलंकता चाहे, कामी को कलंक हमेशा प्राप्त होगा ही होगा। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख व्यक्ति मोक्ष चाहे, यह तो संभव ही नहीं है। जो सत्य के विमुख हो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? इसीलिए हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच वैसे ही व्यर्थ है। समझदार लोग कह भी रहे हैं ये बात। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गए जहरानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन नाही, मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी थोड़ी शंकित हुई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां रानी थी। उनके पास ले गई कि आप यहां से जाइए, इस तरह की बातें हो रही। रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। राम जी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं थे। आत्मा अचला है, विचलित नहीं होती। वो राम जी आत्मा का प्रतीक है। वो गुरु जी के पास चले, अपने गुरु जी के पास। रान ही सहित सोच बस सिया, अब धौ विविध काह करनिया, भूप बचन सुनी इत उत तकही, लखन राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर सोचवश हैं। न जाने विधाता अब क्या करने वाले। इतनी मुश्किल से तो चीजें वैसी हुई हैं जैसी वो चाहती। पहले धनुष की चिंता थी, फिर स्वयंवर की चिंता थी, फिर कोई तोड़ नहीं पा रहा था। इतना आसान नहीं रहा सीता जी का जीवन भी। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी का मन कर रहा है क्या ना कर जाऊं, पर रामचंद्र जी के डर से वो भी चुप हैं। नहीं तो बोलने में उनका हाथ कौन पकड़ सकता है। अरुण अरुण नयन भ्रकुटी, कुटिल चितवन नृपन सकोप, मनहु मत गजन गजगन निरखी, सिंह कसो रही चोप। उनके नेत्र लाल हो रहे हैं।
भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वो क्रोध से सारे राजाओं को देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों को झुंड को देखकर सिंह के बच्चे में जोश आ गया हो। वो बहुत क्रोध में है। पर लक्ष्मण जी शायद भूल रहे हैं, इस समय क्रोध प्रदर्शन की बारी उनकी नहीं है। और शायद सीता जी भी भूल रही हैं कि इस समय इन राजाओं से चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि चिंता का विषय अब दरबार में पधारने वाले हैं। क्रोध करना जिसका अधिकार है वो दरबार में बस आने वाले हैं। नाम लिख दीजिए और उनको भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है श्री परशुराम प्रकरण। दोहा 267 से श्री परशुराम प्रकरण शुरू होता है 284 तक। चिंता का विषय ये है, वो राजा नहीं, वो तो चींटियां हैं। क्रोध अब होगा। लक्ष्मण जी क्या क्रोध दिखाएंगे? क्रोध देखिए श्री परशुराम का। खर भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिली देही मही पनहगारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयलु आ, आयउलु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। सब मिलकर राजाओं को गालियां ही दे रही थी कि अचानक उस मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुन के भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य स्वयं परशुराम आ गए। प्रणाम करें भगवान राम जी के छठे, भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी को सादर प्रणाम करें। देखिए कैसे वो दिख रहे हैं, कैसे अवतार परशुराम जी हैं। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवाल लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। अभी तक राजा लोग बहुत गाल बजा रहे थे, पर जैसे ही परशुराम वहां आए, इन्हें देख के सब घबरा गए। 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम दरबार में थे। मानो बाज के झपेटने पर बटेर, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, वो छुप जाते हैं। अभी खूब चौड़े हो रहे थे सारे राजा, परशुराम जी के वहां आते ही सब चुप हो गए। गोरा वर्ण परशुराम जी का। श्री राम जी तो कृष्ण वर्ण है, परशुराम जी बिल्कुल गोरा वर्ण। शरीर पे भस्म लगी हुई उनके पूरे, जो उनके वैराग्य का प्रतीक। गोरा रंग उनके निर्मल मन का प्रतीक है। विशाल ललाट पर उनके त्रिपुंड लगा हुआ है। त्रिपुंड की तीनों रेखाएं मी, माइन, नॉट माइन का प्रतीक है। वो बताती हैं कि मैं, जो मेरा है और जो मेरा नहीं है, ये तीनों भस्माभूत हो जाएंगे। त्रिपुंड जो इस बात का प्रतीक है, हॉरिजेंटल लाइन, आप कुछ करें या ना करें ये सब भस्म में जाने वाला है। और ललाट अपने विवेक में ऐसा ध्यान रखते हुए, ऐसे विचार से प्रेरित परशुराम वहां प्रकट हुए। देख महीप सकल सकुचाने, वह ऐसे तुलसीदास वहां प्रकट हुए। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवन मनहु रिसाते। सिर पर जटा है जो उनके अनुभव और प्रकांड ज्ञान का प्रतीक है। सुंदर मुख, पर क्रोध के कारण वो लाल हो गया है। भौहें उनकी टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध से लाल, और देख के ही समझ में आ रहा है कि वो बहुत क्रोध में है। जब परशुराम क्रोध में आते हैं तो केवल वही क्रोध कर सकते हैं।
उनके अतिरिक्त और कोई क्रोध नहीं कर सकता, उनके अतिरिक्त कोई और बोल नहीं सकता। सारे राजा चुप, मौन थे। परशुराम की आंखों में वो 21 वंशों का राज, 21 क्षत्रिय वंशों का संहार देख चुके थे, इसलिए सब मौन थे। सन्नाटा हो गया था, केवल उनकी ही प्रेजेंस थी इस पल। वृषभ कंद उर बाहु बिसाला, चार जनेऊ माल मृग छाला, कटी मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान उनके कंधे हैं, ऊंचे और पुष्ट। बैल जो अपार शक्ति का प्रतीक है, बहुत शक्तिशाली, सिंह तक को हरा देता है बैल। छाती और विशाल भुजाएं हैं उनकी। ऐसे परशुराम, विशाल छाती भुजाएं हैं। उनको देख के आप कह नहीं सकते वो ब्राह्मण है या परम क्षत्रिय हैं, परम ब्राह्मण है या परम क्षत्रिय हैं। सुंदर यज्ञोपवित धारण किए हुए हैं। यज्ञोपवित ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतीक है। यज्ञोपवित अपने तीनों सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर का भी प्रतीक, वो ज्ञान का भी प्रतीक है। ऐसे परशुराम जो इन तीनों गुणों पर नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसे परशुराम जो ज्ञानी है, उनका यज्ञोपवित उनके ज्ञान का प्रतीक है। माला पहने हुए हैं जो उनके सत्कर्मों की माला है। मृग चर्म लिए हुए, मृग कैसे इधर उधर कूदता रहता है, मृग चर्म मतलब उनका मन उनके नियंत्रण में है। ऐसे परशुराम जो मन को नियंत्रण में रखते हैं। मृग चर्म, मृग समाप्त हो चुका और मन नहीं उछलता उनका। कमर में मुनियों के वत्कल वस्त्र हैं जो उनके वैराग्य और सन्यासी होने का प्रतीक है। दो तरकश बंधे हुए हैं उनके पीछे जो उनके कर्मों का प्रतीक है। वो सही समय पर सही बाण चलाते हैं ताकि धरती पे धर्म की स्थापना की जा सके। उनका यज्ञोपवित्र उनके शास्त्र का प्रतीक है, उनके केश उनके ज्ञान का प्रतीक है, तो उनका तरकश उनके कर्म का प्रतीक है। हाथ में सुंदर बाण और कंधों पे फरसा है, फरसा जो काट देता है, दो टुकड़ों में काट देता है, सत्य और असत्य को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, धर्म और अधर्म को अलग कर देता है, बिल्कुल साफ साफ तोड़ देता है। शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप, धनी मुनि तनु जनु बीर रसु, आयु जहां सर भूप। उनका वेश बड़ा शांत है पर उनकी करनी बड़ी कठोर है। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का रूप धारण करके आ गया। जहां सारे राजा लोग हैं, अगर वीर रस कभी रूप धरेगा तो बिल्कुल इनके जैसा होगा। अगर कभी वीर रस ही रूप ले ले तो वो परशुराम का रूप होगा। ऐसे परशुराम वहां आ गए। इनके बारे में कहा नहीं जा सकता। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समित समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अभी जो इतने सारे राजा बड़ी बातें कर, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखत भृगुपति वेशु कराला, भृगुकुल में पैदा हुए, भृगु ऋषि के वंशज, परशुराम का भयानक वेश देखकर सारे राजा व्याकुल हो गए। उन्होंने तो नस्लें खत्म की थी, उनका अगर परशु उठे तो फिर कौन बच सकता। तो सारे राजा भय से व्याकुल हुए और खड़े हो गए और अपने पिताजी और पूरे वंश का नाम कह के दंडवत प्रणाम करने में लगे, दंडवत हो गए। क्रोध
उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना टेरर परशुराम जी का उस जमाने में रहा होगा। जरा सा भी कहीं अधर्म हो, पर केवल उनकी हस्ती अधर्मियों के मन को हिला देती है। तो सब दंडवत हो गए, नाक जमीन पे लगा दी और दंडवत होकर उन्होंने प्रणाम किया अपने पिता और अपने पितरों का नाम, अपने पूरे कुल का नाम उन्होंने बताया, साहब मैं इस कुल से हूं। और किसी ना किसी के कुल का उन्होंने संहार पहले किया भी होगा। कहानियां सुन के राजा बड़े हुए होंगे। जे ही सुभाए चितवन हित जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर ही सहज जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। एक नजर परशुराम जिसको देख लें उसको लगता है आयु ही खत्म हो गई मेरी पूरी। ऐसे परशुराम जी उस दरबार में, क्या तो अलौकिक दरबार, उस दरबार को हमारा प्रणाम। ऐसे दरबार कब कब तो सजते हैं। हमारे तो रोंगटे खड़े होते हैं सोच के, विष्णु के दो अवतार एक साथ एक समय एक दरबार में, जनक से राजा, माता जानकी, स्वयं श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, शेष लक्ष्मण जी, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर क्षत्रिय धर्म निभाने वाले परशुराम जी, और क्षत्रिय कुल में पैदा होकर ब्राह्मण धर्म निभाने वाले विश्वामित्र जी। ऐसी सभा को हमारा, और वहीं शिव धनुष, उस सभा में जनक जी ने तुरंत आके प्रणाम किया परशुराम जी को, और सीता जी को बुलाकर भी प्रणाम करवाया परशुराम जी से। सीता जी ने भी परशुराम जी को प्रणाम किया। आशीष बहुत जरूरी था, तुरंत आशीष ले लेना। एक पल भी परशुराम जी का क्रोध ये सभा ये दरबार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशीष दीन सखी हर शाम, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोच मेले दोई भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां खुश हुई कि अब ठीक है, कम से कम आशीर्वाद मिल गया, और सीता जी को लेके चली गई। फिर विश्वामित्र आए, उन्होंने अपने दोनों भाइयों को कहा, उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को कहा, दोनों भाइयों को कहा कि विश्वामित्र जी का आशीर्वाद दीजिए। उनका आशीर्वाद तो महत्वपूर्ण था। राम लखनो दशरथ के टोठा, दीन ही असीस देख बल जोठा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देख के परशुराम जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर कुछ पल तो परशुराम जी भी स्तंभित रह गए, स्तंभित हो गए उनके प्रेम में। रामचंद्र जी का जब रूप देखा जो काम के भी परे है, तो वो भी स्तंभित रह गए। कितना सुंदर परशुराम, एक ब्राह्मण जो क्षत्रिय बने, याद दिलाते हैं शस्त्र बिना शास्त्र के विनाश का कारण बनते हैं। आज हमारे समाज को परशुराम की आवश्यकता है। आज हमारे पास शस्त्र है, न्यूक्लियर वेपन है, पर शास्त्र हम भूलते जा रहे हैं, वो विनाश का कारण बनते हैं। इसीलिए एक ब्राह्मण क्षत्रिय बनो, याद दिलाने के लिए कि शस्त्रों का प्रयोग शास्त्र सम्मत ही करना होगा। आपकी भुजाओं में बल है और आप में ताकत है, इसका मतलब आप अधर्म नहीं कर सकते। और विश्वामित्र एक क्षत्रिय जो ब्राह्मण बने, शास्त्र बिना शस्त्र के विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शस्त्र उठाना भी जरूरी है। विश्वामित्र याद दिलाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, वो एक क्षत्रिय थे पर उन्होंने शास्त्र भी पढ़े।
ये दोनों साथ होना जरूरी है। अगर शस्त्र और शास्त्र साथ नहीं होंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार पतन आता है। शस्त्र शक्ति है और शास्त्र दृष्टि है, कहां उपयोग करना है। इस कहानी को हम पुनः पढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की इस कहानी को जानेंगे कि कैसा हो। बहुरी बिलो की विदेह सन कहू, काह अति भीर, पूछत जानी अजाम जिमी, व्यापेउ कोप शरीर। सब देखकर, जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, ये भीड़ कैसी है? और अचानक उनके शरीर पर क्रोध छा गया। क्यों छाया क्रोध? समाचार कही जनक सुनाए, जिसन फिरी अनत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। फिर जनक जी ने सारा उत्तर दिया कि प्रभु ऐसा हुआ, ये स्वयंवर हुआ, सारे राजा इसलिए आए। जनक जी के वचन को सुनते हुए परशुराम जी ने जब फिर के धनुष के टुकड़े हुए धरती पे पड़ा देखा। इसके आगे क्या हुआ ये हम अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि इसके आगे क्रोध करने वाले एक नहीं, दो दो व्यक्ति उस दरबार में मौजूद हैं। एक क्रोधी है परशुराम जी और दूसरे क्रोधी हैं हमारे लक्ष्मण जी। किस प्रकार लक्ष्मण जी का क्रोध और परशुराम, जब दो क्रोधी एक साथ एक समय एक जगह एक दरबार में हो तो क्या होता है और तो क्या हुआ, इस पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस दरबार को प्रणाम करते हैं, जिस दरबार में ऐसे ओजस्वी लोग, रेयरली कोई दरबार इस पृथ्वी में इतिहास में ऐसा रहा होगा जिसमें ऐसे दो ज्ञानी, विष्णु जी के दो अवतार एक साथ एक समय थे। चलिए इस दरबार को प्रणाम करते हैं और लेसन ऑफ लाइफ देखते हैं। किसी भी महान कार्य के लिए मजबूर आधार होना आवश्यक होता है। हिरण्याक्ष भौतिकता पृथ्वी को समुद्र में डुबो देती है, पाताल में ले जाती है, इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, पर आध्यात्मिकता विष्णु इसको पुनः उभारते हैं। जब जब धर्म में संकट होता है तब भगवान किसी भी रूप में आकर रक्षा करते हैं। धनुष भंजन कर्मों के परे और गुणों के परे जाने का प्रतीक है। सकाम कर्मों का जहाज डूब ही जाएगा, निष्काम समर्पण भाव ही भूत भव सागर को तराता है। श्री राम और सीता जी का मिलन मन का आत्मा से मिलन है, मूल आधार का सहस्त्रार से मिलन है, प्रादिभाषिक सत्य का पारमार्थिक से मिलन है। ये मोक्ष का संदेह संकेत है। When you desire without deserving, you suffer. Focus on your competency, career will follow. You don't get what you desire, but you certainly get what you deserve. सत्य की छवि वही देख सकता है जो ईर्ष्या घमंड और क्रोध के परे हो। भगवत गीता के अनुसार काम क्रोध और लोभ नरक के रास्ते हैं। अकारण क्रोध से मंगल कभी नहीं होता। सत्य शिव शिव विरोधी कभी समृद्ध नहीं होता। लोभी और लालची अपयश को प्राप्त होते हैं, कामी कलंक को प्राप्त होता है। परम सत्य से विमुख ही मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकता। परशुराम एक ब्राह्मण जो क्षत्रिय बने, शस्त्र बिना शास्त्र विनाश के कारण बनते हैं। विश्वामित्र एक क्षत्रिय जो ब्राह्मण बने, शास्त्र बिना शस्त्र के विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। शस्त्र शक्ति है, शास्त्र दृष्टि है। जिस प्रकार श्री राम निर्भीक रहे, गीता कहती है मेरा भक्त न डरता है न डराता है। आज के लिए इतना ही।